तो जी एक ऐसी जगह पर लेकर आ गया हूँ जहाँ पे ना बढ़िया घर का खाना मिलता है। अब घर का खाना इसलिए मिलता है क्योंकि ये गांव की रसोई है। इस जगह का नाम है गांव की रसोई। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि यार बातें मैं कर रहा हूँ गांव की रसोई की, और मैं ये 4x4 के ऊपर जीप के ऊपर चढ़ के बैठ गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना आने से पहले मैंने पूरी ऑफ रोडिंग इनका ट्रैक बना हुआ है बढ़िया शानदार क्या बोलूँगा, वो वर्ड यूज़ कर नहीं सकता, बट भाई ज़बरदस्त वाला बना हुआ है। यहाँ ना धक धक हो गई थी अंदर बैठे हुए, गाड़ी ऊपर नीचे नीचे ऊपर, क्या शानदार भैया ने ट्रैकिंग बनाई हुई है। और बहुत लंबी है, 3-3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसमें आप अपनी ना खुद की गाड़ी भी ला सकते हो और भैया की गाड़ी भी ले सकते हो, जिस पर आप ये ट्रैकिंग कर सकते हो। बट फिलहाल तो हमने ट्रैकिंग कर ली है पूरी। अब ट्रैकिंग करने के बाद ना भूख लग रही है, तो हम आ गए जी एक गाँव की रसोई की जगह जहाँ पर ना एकदम ऑर्गेनिक खाना मिलता है। अब गाँव की रसोई में क्या है, वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है, पर बढ़िया चूल्हे पे बना हुआ, मटन चिकन चूल्हे पे बना हुआ, रोटियां चूल्हे पे बनी हुई, और स्वाद गांव वाला, क्योंकि नाम क्या है गांव की रसोई, और एकदम हेल्दी प्रिजर्वेटिव फ्री हर चीज़, क्योंकि फार्मिंग भी खुद की होती है। हर चीज़ ना अपनी खुद की सोर्स की हुई है, आउटसोर्स कुछ नहीं है। चलते हैं सीधा अंदर ना, आपको रंगत दिखाते हैं इस गाँव की रसोई की, जहाँ बढ़िया खाना मिलता है और क्या क्या मिलता है वो भी दिखाते हैं आपको। आ जाइए मेरे साथ। गाँव की रसोई में जैसा नाम सजेस्ट करता है ना, गाँव की रसोई, एकदम शांति एकांत वाला ना एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। आप दिन में आ जाओ, शाम में आ जाओ, रात में आओ, बट शाम की जो रंगत है ना इस रोशनी के अंदर अलग ही आती है। अंदर चलते हैं, लेके एंट्री करते हैं गांव की रसोई में। एकदम ना पूरा शांत एटमॉस्फेयर, आजू बाजू का ना शोर बिल्कुल नहीं है। कंक्रीट से दूर खेतों के बीच ये बनी हुई है प्रॉपर्टी। रसोई के आजू बाजू ना सिर्फ खेत ही खेत है। अब एंट्री अंदर कर दिया, अंदर करते ही ना जगह बहुत बड़ी है, बट शुरुआत हो जाती है छोटे छोटे कबानस से। पहले आपको ये कबानस दिखाता हूँ। कबानस देखो, ये ना प्राइवेट कबानस भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बीच में चटाइयाँ आपको दिख रही हैं, ये चटाइयाँ नीचे करके ना आप प्रिवेसी भी बन जाती है। पर आपको फैमिली के साथ आ रहे हो, कबानस चाहिए, ऐसे ये 3 कबानस बने हुए, ये 3 कबानस हो गए। और इसके अलावा ना पीछे हट्स बनी हुई है, वो दिखाते। बट सबसे पहले आपको वो नज़ारा दिखाता जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, किचन। पूरी मिट्टी की रंगत दिखेगी, हमारे देश की मिट्टी ना इस पूरे किचन में दिखेगी आपको। मिट्टी की रंगत बनी हुई है, आप सामने देखो। ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, ये मिट्टी के बर्तन शोकेस के लिए नहीं है, इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में आपको ना ये खाना सर्व किया जाता है। ये जो मिट्टी के कसूरे आप देख रहे हो ना, ये मिट्टी के कसूरे हैं। ये ऊपर जो मिट्टी की हांडियाँ, इन्हीं मिट्टी की हांडियों में वेज नॉन वेज, बस ये वेज और नॉन वेज दोनों सर्व होता है, वेज नॉन वेज सर्व होता है। अब ये भी रंगत ना दिखाने के लिए नहीं है, ये चीज़ें जो लगी हुई हैं ना, ऑथेंटिक चटनियाँ सील बट्टे पे पीसी जाती हैं। सामने चूल्हा लगा हुआ, देखो दीदी बैठी हुई है, सामने चूल्हा लगा है। दीदी गर्मा गर्म ना चूल्हे पे बनी हुई रोटियां बना के आपको देती रहती है। दूसरे चूल्हे पे ना अभी हमारी बढ़िया चिकन की डिश बनेगी, और चिकन की पूरी रेसिपी आपको दिखाऊंगा। वेट नहीं करेंगे, सीधा शेफ़ साहब को बुलाते हैं और चिकन बनवाते हैं, और फिर जायका बताते हैं आपको कैसा है इस गाँव की रसोई का। दिनेश भाई के पास आ गए हैं किचन में। तो दिनेश भाई चिकन खिला रहे हो आज आप हमें? हाँ, चिकन हांडी। चिकन हांडी, बिल्कुल। और ये क्या तेल कौन सा डाला है? सरसों का तेल सर। सरसों का तेल। तो सरसों का तेल भी हमारा ये गांव वाला ही होगा? हाँ बिल्कुल सर, है ना, एकदम प्योर। बिल्कुल तो हर चीज मैंने सुना है कि यहीं से मस्टर्ड ऑयल भी जो है ना, सारा तेल से लेके हर चीज ना, कुछ आउटसोर्स नहीं होता। तो गाँव के जो कोल्लू लगे होते हैं ना, वहाँ से आता है जी ये तेल। तो चलो जी करो शुरुआत फिर। सबसे पहले क्या डाल रहे हो? सर अपने पहले जीरा डाला। सबसे पहले जीरा डाल दिया जी। थोड़े से खड़े मसाले सर। थोड़े से खड़े मसाले। अब डल गया हमारा लहसुन कटा हुआ। ओह देखो, मिट्टी की हांडियाँ हैं भाई, मिट्टी है, कहते हैं ना मिट्टी में आए मिट्टी में मिल जाना है। बट जो खाने मिट्टी के स्वाद वाले भी लेने हैं ना आपको, वो आपको हर जगह मिलने नहीं वाले हैं। तो आज आपको ऐसी जगह पे लेके आ गया हूँ जहाँ ना मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के चूल्हे पे, और ये आ गए प्याज। क्या बात है। लो जी, अब ये दिनेश भाई प्याज हमारे होंगे फ्राई। जब प्याज पूरा ब्राउन होगा, हाँ। उसके बाद हम फिर और मसाले बाद में डालेंगे। और मसाला डालोगे? हाँ बिल्कुल। वो मसाला क्या पिसा हुआ पिसोगे? हाँ, सिलबट्टे का मसाला। सिलबट्टे का मसाला? हाँ बिल्कुल। लो जी, ये तो भैया ने कर दी बढ़िया बात। कहते हैं जी गांव की रसोई में आए हो तो एक मसाला और डलेगा जो स्पेशल बनाता है इस डिश को, और वो पिसा जाएगा सिलबट्टे पे। जितनी देर में प्याज फ्राई होता है उतनी देर में सिलबट्टे पे मसाला पीस लेते हैं फिर हम। ठीक है ठीक है जी, चलो जी।
सिलबट्टे का मसाला सर चिकन हांडी के लिए। अच्छा, जितनी देर में हमारा प्याज फ्राई होगा ये मसाला चिकन में डलेगा। हाँ बिल्कुल और सर। ये सिल बट्टे पे कुट हो गया। हाँ बिल्कुल मिक्सी वाला कोई काम नहीं मिक्सी है का कोई चक्कर नहीं है सर। भाई, गांव की बात हो रही गाँव की है, रसोई है मिक्सी सर, वाला इसमें कोई। सिलबट्टे का मसाला पड़ेगा। क्या बात है भाई, गाँव की रसोई की बात हो तो सिल बट्टे का ही मसाला पड़ेगा। ये सिल बट्टे पे बनेगा। बनाओ शेफ साहब हमारा एकदम ना। हरी हमारे मिर्ची डाली सर मैंने, हरी मिर्ची आ गई, क्या बात है, ये जीरा डाला, क्या बात है। ये धनिया डाला साबुत, ये लहसुन डाला मैंने, ये कस्तूरी मेथी डाली, ये हल्दी डाली। देखो ये होती है खास बात। ये नमक डाला। ये नमक आ गया कि मसाला भी जो तैयार होगा ना वो सिल बट्टे पे होगा। ये बात तो गांव की रंगत की बात तो तभी आएगी ना जब एक एक चीज़ फॉलो होगी। क्या बात है जी, करो जी। मैं हाथ आप ही का चलता है हर चीज़ के ऊपर हैं। Yes, दिनेश sir. भाई वैसे कहाँ से हो आप? मैं सर नैनीताल से बेताल घाट। नैनीताल। हाँ जी सर। तो पहले नैनीताल करते थे काम? सर मैं मेरे ढिकुली CR रिजॉर्ट पे करता सर। अच्छा भाई, हमने वैसे ना 2 दिन खाना खा लिया, मतलब सुबह भी खाया है, कल रात में भी खाया है। तुम्हारे दिनेश भाई का हाथ ना बहुत अच्छा चलता है खाने में, मतलब जो स्वाद है ना वो बड़ा लाजवाब था। वीडियो हमने आज एक दिन रुक के बनाई कि कल हम थके हुए थे ट्रैवल करके। आज स्वादिष्ट एकदम खाना और खाने को मिलेगा जो हम ऑलरेडी कल खा चुके हैं। और ख़ास बात आपको दिख ही रही है। क्यों ये खास है? क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ ना प्रोटोकॉल फॉलो होता है जब हम बात करते हैं गाँव की रंगत की। अब ये गाँव की रंगत फॉलो हो रही है। सिल बट्टे पे बन रहा है, चूल्हे पे बन रहा है, लक्कड़ के चूल्हे पे बन रहा है, मिट्टी के बर्तनों में बन रहा है, सर्व मिट्टी के बर्तनों में हो रहा है। तो भाई जब एक एक चीज़ फॉलो होगी तो स्वाद क्यों नहीं आएगा? मतलब बिना कहे देख के ही आपको स्वाद आ जाएगा। और आने के बाद तो मैं कह सकता हूँ कि आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल एक सही जगह पर आए हो आप खाना एंजॉय करने। और यहाँ आने का फ़ायदा भी यही है ना कि अगर आप जिम कॉर्बेट आए हुए हो, रामनगर आए हुए हो, तो जिम कॉर्बेट से ज़्यादा दूर नहीं है। आप गूगल में डाल देना गाँव की रसोई। अगर आप नहीं भी रुके हो इनके आसपास या रामनगर में, तो आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ के खाना खाओगे ना तो खाना आपको बड़ा अच्छा लगेगा इनका। मसाला तैयार है हमारा। सब मसाला रेडी हो गया। लो जी, ये क्लोरअप में आ जाओ भाई। ये मसाला है हमारा। ओहो, मसाले की खुशबू इतनी लाजवाब आई है। आपको तो नहीं आएगी ऑब्वियसली वीडियो के अंदर, बट मुझे खड़े खड़े ना ये मसाला जब पिसा गया सिल बट्टे पे, इसकी खुशबू भी अलग ही आई है। अब ये जितनी देर में प्याज फ्राई हो रहा है, इस मसाला डलेगा, उसके बाद हमारा पूरा हो उसके बाद जाएगा चिकन जो मसाला उसके बाद पड़ेगा। चलो जी करवाते हैं फिर आगे का काम। तो लो जी, प्याज हमारे हो गए ब्राउन, सिल बट्टे पे मसाला पूरा पिस गया है। अब क्या डालने लगे जी हम? टमाटर डालने लगे। तो लो जी, अब आ गया इसके अंदर टमाटर। और टमाटर के बाद इसमें डल जाएगा जो सिल बट्टे पे मसाला पीसा था ना हमने, वो मसाला डल जाएगा इसके अंदर। ये वो मसाला आ गया जो भैया ने हमारा सिल बट्टे पे पीसा था। ये दरदरा मसाला, जब हम चिकन खाएंगे भी ना तो ये दरदरा मसाला ना स्वाद अलग ही देगा हमारे चिकन के अंदर। प्याज ना एकदम घुल गया इसके अंदर। चूल्हे की धीमी धीमी आंच पे ना प्याज पूरा गल गया, ऊपर डल गया टमाटर। अब डाल रहे हो मसाला फिर? लो जी मसाला डाल दो। लो जी, ये मसाला डल गया। अब थोड़ी देर ये मसाला भी पकेगा इसी के अंदर। 15 से 20 मिनट लगेगा। क्या तो मसाला पकाओगे 15 से 20 मिनट? 15-20 मिनट मसाला पकेगा, उसके बाद चिकन डलेगा जी इसके अंदर। बस समझ लो ये स्लो कुकिंग है। तो स्लो कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो अलग ही स्वाद दे देता है आपके खाने के अंदर। हल्का सा पानी ऐड हो जाएगा ताकि मसाला नीचे लगे ना। और थोड़ी देर में फिर 15-20 मिनट में आएंगे, इसमें चिकन डालते हैं, वो डलवा के फिर चिकन तैयार होता है हमारा। बढ़िया है कि टाइम लगता है जी बनाने में भी ना। चिकन चूल्हे पे चिकन में टाइम लगता है, बट ये क्या हम रेसिपी दिखा रहे हैं तो आपको टाइम लगा है। अदरवाइज़ ना ये बड़े बड़े जो इनके रखे हुए हैं मिट्टी के ये बर्तन, ये ना क्वांटिटी में बना के रखते हैं हर रोज़ शाम के वक्त, ताकि जब आप रात को आएँ या दिन में भी ताज़ा बनता है, जब आप लंच में आएँ तो आपको बना हुआ मिले। और फिर चूल्हे की आंच पे ना सेक के, या अंदर भी एक तंदूर और चूल्हा लगा है किचन में, वहाँ सेक के आपको देते हैं। तो लो दिनेश भाई, फाइनली फिर चिकन डाल रहे हो? क्या बात है, देसी मुर्गा है? देसी मुर्गा डाल रहे हो? क्या बात है। लो जी डालो जी। ये मसाला हमारा रेडी हो गया था। मसाला ऑलमोस्ट नज़दीक से दिखा देते हैं एक बार आपको। मसाला रेडी हो गया है। लो जी, ये मसाला रेडी हो गया हांडी के अंदर। तो हांडी चिकन बन रहा है हमारा। और अब इसके अंदर जाएंगे चिकन के पीसेस। चूल्हे की फिर धीमी धीमी आंच पे पकेंगे और 15-20 मिनट लगेंगे इसको। और बन के जो फ्लेवर निकलेगा ना, वो फ्लेवर मैं ना कल ऑलरेडी चख चुका हूँ। आज तो मैं आपको रेसिपी दिखा रहा हूँ इसकी। और फ्लेवर आएगा बड़ा लाजवाब, मिट्टी की पूरी खुशबू आएगी आपको। क्या बात है, चिकन डल गया। अब ये 15-20 मिनट धीमी धीमी आंच पे पकेगा।
और फिर शानदार लाजवाब जायका निकल के आएगा। सिलबट्टे का मसाला है इसमें, पूरा वो सिलबट्टे का मसाला, वो मसाले का ही स्वाद आने वाला, जो दरदरा मसाला बीच में डला है ना प्याज के साथ, वो बिल्कुल आपकी ज़बान पे ना बढ़िया किक देगा। हल्का सा पानी और डलेगा और अब ये 10-15 मिनट पकेगा। फिर सीधा वो आपको बनने के बाद मिलेंगे जी हम टेबल के ऊपर। साथ में ना दीदी से बनवा लेंगे गर्मा गर्म रोटियां, ये चूल्हे वाली। दीदी आपका नाम क्या है? पूनम। और पूनम दीदी के हाथ की ना खाएंगे गर्मा गर्म चूल्हे वाली रोटियां। अरे जी अपना माल रेडी है सर। लो जी, चूल्हे वाला चिकन हमारा तैयार है जी। ओए होए 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 होए, क्या रोगन निकल गया है। ओए होए, एकदम तैयार है, बढ़िया। मैं मटकी बड़ी कर दिया आपने? सर ये ऑर्डर ज़्यादा आ गए थे ना। अच्छा, मतलब भैया कह रहे हैं कि 2-3 ऑर्डर और आ गए थे, तो भैया ने ऑर्डर को बड़ा ही कर दिया हाँ, कि भाई मिक्स करके ना भैया ने ज़्यादा क्वांटिटी बना दी, क्योंकि यहाँ ना फ्रेश बनता है। बहुत अच्छा फ्रेश बनता है सर। क्या बात है। तो चिकन की पूरी रेसिपी दिखा दी, चिकन तैयार। और मैंने सुना मटन भी बहुत बढ़िया होता है आपका। मटन भी। तो मटन, चिकन और कुछ स्टार्टर टेबल पे लगवाते हैं, अब सीधा आपको ना टेबल पे मिलते हैं जी। बढ़िया खाना जब तक मेरा लगता है ना, मैंने कहा आपको पूरी ये घर की रसोई की और रंगत दिखा दूँ। बहुत छोटी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कबानास दिखाए थे आपको, और दिखाता हूँ और क्या क्या है। अंदर एक रेस्टोरेंट भी प्रॉपर पूरा सिटिंग का बना हुआ है, बट उसके अलावा क्या क्या बना हुआ है वो दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। अब ये पीछे आ जाओ, पीछे बना हुआ है, ये प्राइवेट हट्स बनी हुई हैं। आप देख रहे हो वहाँ फैमिलीज आई हुई हैं, सारी प्राइवेट हट्स हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, कोई आपको गैदरिंग करनी है, तो पूरी फैमिली को पर्सनल हट्स मिल जाती हैं। एक हट उधर भी बनी हुई है, 2 हट्स इधर बनी हुई है, जिसमें काफ़ी सारे गेस्ट इकट्ठे आके बैठ सकते हैं। अब जितनी देर में खाना लगता है इतनी देर में चलते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा है जायका इस गाँव की रसोई का। आ जाइए मेरे साथ। तो लो जी, खाना आ गया मेरा। चिकन की पूरी रेसिपी दिखा दी थी, बट हमने ना बड़ी सारी चीज़ें लगवा ली हैं खाने के लिए, टेस्टिंग के लिए तो लगवा ही सकते हैं। रेसिपी आपको चिकन की दिखाई है, लगाओ भैया टेबल पे। ये क्या आ गया हमारा? चिकन। ये चिकन आ गया, जो चिकन करी हमने बनवाई थी ना, ये आ गई जी हमारी चिकन करी। और देखो ना, इस स्टाइल भी जो है ना सर्व करने का, वो मटकियों में ही है। यहाँ पर मटकी में ही सर्व हो रहा है प्रॉपर। मटन भी आ गया, ये मटन आ गया। देखो मिट्टी की जो खुशबू है ना एंड तक है, जो सर्विंग भी है ना आपकी, वो मिट्टी के बर्तनों में ही है। इसके अलावा आ गया जी हमारा ये पहाड़ी रायता। क्या बात है, ये है बढ़िया चीज़, पहाड़ी रायता। ये हर जगह नहीं मिलता, ये पहाड़ी रायता आ गया हमारा। और इसके अलावा वेजिटेरियन भी हमने मंगा लिया, क्योंकि राहुल भाई हमारा खाता है वेज। तो राहुल के लिए आ गया ये पनीर, और साथ में आ गई ये दाल आ गई। और एक आलू भी बनवाए थे हमने पहाड़ी। तो क्या बोलते हैं उसको पहाड़ी आलू को आप? कमाऊनी आलू। तो लो जी, ये कमाऊनी आलू भी आ गया। और साथ में रोटियां दे दो जी हमें, वो चूल्हे की ना, जो दीदी ने चूल्हे पे बनाई हैं, वो 2 रोटियां ला दो बस हमें आप। क्या बात होती, रख दो जी। ये घर का दही है, क्या बात है। ये भैया ने मेरे को बताया था, उनके यहाँ ना भैंसें हैं, वो दूध भी जो है ना वो घर का ही है, समझ लो। हर चीज़ डेयरी से लेके सब्जियों से लेके फार्मिंग खुद होती है, और डेयरी का भी क्या, भैंसें खुद की हैं, खुद का दूध है, तो कहीं कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। मस्त हर चीज़ ना घर वाली है, समझ लो यहाँ पर। तो चलो जी, एक बार रोटियाँ आती हैं, और फिर मैं ना सिर्फ टेस्टिंग करने वाला हूँ चिकन करी की, क्योंकि खाना ना मैं कल ऑलमोस्ट खा चुका हूँ। 2 दिन से खाना मैं यहीं खा रहा हूँ, रात को भी और लंच भी मैंने यहीं किया था। ये तो हमने सबके लिए मंगाया। तो चिकन की जो हमने रेसिपी दिखाई है ना, उसकी टेस्टिंग करेंगे, और थोड़े से मैं आलू टेस्ट करूँगा, क्योंकि आलू मैंने स्पेशली बनवाए हैं। तो एक बार रोटी आती है, करते नहीं फिर टेस्टिंग। जो करी बनी है ना, ओहो लाजवाब, करारी ग्रेवी है साथ में, और थोड़े से मैं लूँगा आलू। ये टेस्टिंग ना मेरी चिकन की ही है, और थोड़े से आगे जी हमारे आलू, कमाऊनी आलू है जी ये। और थोड़ा सा लेंगे रायता, बस हमारी मील हो जाएगी पूरी। क्योंकि जब सामने मटन चिकन पड़ा हो तो फिर ना भाई वेज खाने का वो नहीं है। और पहाड़ी लेकिन जो रायता है ना, अलग ही स्वाद देता है, और ये मिलता भी नहीं हर जगह। और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ भैया के पास आए ना, हमें यहाँ ये रायता मिलता है। तो आप कभी कोई मील यहाँ पे ऑर्डर करो ना, एडवांस में बता रहा हूँ, पहाड़ी रायता ना भैया से ज़रूर ले लेना। और ये हमारी चूल्हे की सिकी हुई रोटियाँ, जो दीदी गर्मा गर्म बना के देती हैं चूल्हे के ऊपर। इसे रिव्यू मैं क्या ही दूँ, 2 दिन से खाना ही जब यहाँ खा रहा हूँ, उसका कारण भी यही है कि स्वाद उस तरह का है। बड़ी लाजवाब चिकन करी है। और तो ये कुछ ये पहाड़ी डिशेज होती हैं ना, जैसे ये कमाऊनी आलू है,
पहाड़ी रायता है, ये भी आपको ना हर क्षेत्र में नहीं मिलता, स्पेशली आपको पहाड़ों में चल के आना पड़ेगा उसके लिए। इसका स्वाद ही लाजवाब है यार, बहुत बढ़िया स्पॉट बना हुआ है। पूरी अगर आपको ना शहर की हसल बसल से दूर कुछ अपने 2, 4, 5 दिन गांव की रंगत वाले बिताने हो ना, या गांव की रंगत वाला खाना खाना हो, गांव की रंगत वाला समय बिताना हो, तो आपके एक विला है गांव का सुकून के नाम से। बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है बट सुकून है, क्योंकि आजू बाजू ना सिर्फ खेत ही खेत हैं, मैंगो के ट्रीज़ लगे हुए हैं, लीची के लगे हुए हैं, अमरूद के लगे हुए हैं, बाग हैं आजू बाजू सारे, और एकदम शांति। सुबह सुबह आप 5-6 बजे उठोगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको नज़ारा देख के। उसके अलावा लेकिन अगर आप नहीं रुके हैं, रामनगर रुके हुए हैं, जिम कॉर्बेट हैं, आसपास हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो गांव की रसोई गूगल पे आप डाल लीजिएगा। मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये खाना खाने के बाद ना आप अगर आसपास कहीं रुके हैं तो दोबारा मेरी ही तरह ज़रूर आओगे यहाँ पे। कोई लोकेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही हो, आपको अगर स्टे लेना हो, उसके अलावा इनका जो मैंने आपको बताया ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस आपको लेना है, एडवेंचर पसंद करते हैं, तो सबके लेना एक नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप फ़ोन करके ना हमारे पवन भैया से, पवन दोसांझ पाजी हैं हमारे पंजाबी, उनसे बात करके ना आप सारी डिटेल्स ले सकते हो। कॉर्पोरेट पार्टीज़ भी ये करते हैं, कॉर्पोरेट गैदरिंग्स भी होती हैं इनके यहाँ। तो जैसे आपका कोई कॉर्पोरेट है, आप रुकना भी चाह रहे हो, या ऑफ रोडिंग का कोई इवेंट करना चाह रहे हो, खाने का कोई इवेंट करना चाह रहे हो, वो भी आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो जी गांव के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, गांव की ये रसोई है, मिट्टी पे खाना बनता है, मिट्टी के अंदर बनता है और मिट्टी में ही परोसा जाता है। तो जो मिट्टी की खुशबू है ना, हर चीज़ में आपको मिलने वाली है। तो मैं करता हूँ जी एंजॉय ये खाना अपने दोस्तों यारों के साथ, और दोबारा भी लूँगा आपको किसी नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर से।